लद्दाख के गलवान में 20 हिंदुस्तानियों के बलिदान पर पूरा देश गुस्से में है। चालबाज और धोखेबाज चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग हो रही है। एक तरफ देश अपने सपूतों को आखिरी विदाई दे रहा है, दूसरी तरफ चीन के खिलाफ देश का गुस्सा उबाल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही चीन को साफ और कड़ा संदेश दिया, कह दिया कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। टेंशन के इसी माहौल में आज चीन से एक बार फिर आर्मी लेवल पर बातचीत हो रही है। लद्दाख के चुशुल में मेजर जनरल लेवल के अधिकारी आज मिलेंगे और सीमा पर टेंशन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात हो चुकी है। उसमें भारत ने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो इलाका भारत का है और चीन को पीछे जाना होगा। चीन ने जो किया वो ठीक नहीं था। इस पर हमारे साथ 3 जनरल जुड़ेंगे देश के, जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बिहार के बीहटा से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आखिरी विदाई दी जा रही है उन वीर सपूतों को देश के अलग अलग हिस्सों में। और ये सुनील कुमार जी, जिन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है बिहार रेजिमेंट के। उस दिन जो 20 जवान शहीद हुए, उनमें एक नाम सुनील कुमार जी का भी। परिवार के साथ साथ पूरे इलाके के लोग वहां पर इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। हवलदार सुनील कुमार को आखिरी विदाई देते हुए लोग और भावनाओं को अगर आप देखेंगे, वहां पर हर कोई इस वक्त देश के साथ एकजुट खड़ा है, सेना के साथ एकजुट खड़ा है और यही चाहता है कि इन वीर जवानों ने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वही बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कही कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मारते मारते मरे, ये बात देश याद रखेगा। इनका शौर्य देश भूल नहीं सकता कि किन मुश्किल परिस्थितियों में, किन मुश्किल हालात में चीन के धोखे से किए गए हमले का इन्होंने डटकर मुकाबला किया। वहां पर हमारे लिए, आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। देश इसके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। और इसीलिए एलएसी पर जो हालात बने हुए हैं, इनके बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के लिए जो सरकार कोशिशें कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सेना के हर उस जवान के मनोबल को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं ये, जो हमारे लिए, आपके लिए उन मुश्किल परिस्थितियों में खड़े रहते हैं कि कैसे देश उनके साथ खड़ा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसएल नरसिम्हन हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अभय कृष्णा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सर, पहले मैं आप तीनों में का एक एक करके रिएक्शन चाहता हूं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है देश के वीर सपूतों को नमन करने के लिए, विदाई देने के लिए, जो गुस्सा है लोगों का, जो सेंटिमेंट्स हैं, आप लोगों की उस पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। जनरल कृष्णा, पहले अगर आप अपनी राय दें। या बिल्कुल, ये तो होना ही था, बिकॉज इतनी जाने गई हैं तो सेंटिमेंट का तो उभार होना था। और अभी हमको पूरे देश को एक फोर्ट्रेस की तरह जुड़ करके अभी रहना है। और बदला तो जरूर हम लेंगे, बदला लेना भी होगा, लेकिन वही है कि हमारे अंदर जो कोई डिवाइड है वो अभी इसका फायदा नहीं उठाए, ये भी हमको देखना होगा। और एक ताकत बन करके हमको अभी उभरना होगा देश के अंदर। जनरल पटनायक जी, मैं समझता हूं कि जनता में आक्रोश है और खास करके इनके परिवारजन जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो उनके लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। लेकिन देश के लिए मैं समझता हूं कि ये एक माहौल है जिसको प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इनकी कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे।
तो देश को एकजुट करना, सेना को मोरल उसका हाई करना, इस चीज के अंदर ये सब प्रेरित कर रहा है ये एनवायरनमेंट हमें। मैं समझता हूं कि संयम और दृढ़ता से काम लेने से हम इस पूरे वाकये को ठीक से निपटा सकें। जनरल नरसिम्हन, आप